मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप? कई बार ये महसूस करते हैं कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ पाने की चाहत तो रखता है, लेकिन जो बचपन से हमें संस्कार, संस्कृति, परिवेश, एनवायरनमेंट जो मिलना चाहिए या जो हमें मिल सकता है, हम उसे अवेल नहीं कर पाते। हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हम उसे ज़रूरी नहीं समझते, या आजकल का ट्रेंड हो गया है शॉर्ट टर्म चलने का, सफलता का, तरक्की का, पैसा कमाने का, नाम कमाने का, जल्द से जल्द हमें सफलता मिले। लेकिन कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं कि एक बीजारोपण होने के बाद कुछ ही दिनों में फल नहीं लगते हैं, बहुत समय लगता है उसको सींचने में, बढ़ाने में, उसकी पालना करने में, उसकी देखभाल करने में, और हमें वैसे ही वाइब्रेशन भी देने पड़ते हैं। कितना अच्छा हो यदि हमें बचपन से आगे बढ़ कर के सीखने की लालसा रहे। आज से कुछ समय पहले, अभी भी है कुछ जगह हैं, एनसीसी और एनएसएस हुआ करती थी। आगे बढ़ कर के वो किसी न किसी गांव में लेके जाते थे, टूर पे शिविर लगाते थे और वहाँ हर तरह का काम करते थे। सफाई का, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करने का, पौधारोपण करने का, कहीं किसी और तरह की ज़रूरत है वो उसे भी पूरा करते थे। उससे क्या होता था कि उन बच्चों में देशभक्ति की, देश प्रेम की, समाज के साथ जुड़ने की, और किस तरह की चुनौतियाँ समाज में मिलती हैं, उन सब का उनको बड़ा अभ्यास हो जाता था। वो ये नहीं सोचते थे कि गद्दे पे ही सोऊंगा या एसी के कमरे में सोऊंगा, पंखा होना चाहिए, पकवान होने चाहिए, फास्ट फूड होना चाहिए, जैसा भी खाना मिले, जैसा भी हम बना सकते हैं। पहाड़ों पे भी रहना है, समुद्र के किनारे भी रहना है, गर्मी में भी, सर्दी में भी, बरसात में भी, जंगल में भी। वो हर तरह की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो जाते थे। आजकल स्कूलों में सिलेबस को देख लीजिए, टीचर्स को देख लीजिए, समाज में अग्रणी लोगों को देख लीजिए, माता पिता को देख लें, बच्चों को देख लें, किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। ह्यूमन वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़, देश के प्रति कर्तव्य भावना, अधिकार चाहते हैं, कर्तव्यों का पालन नहीं करना चाहते। हर जगह जल्दबाजी में शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, भले ही उसके बाद उन्हें सारी उम्र पछताना पड़े। वे लोग जो कम समय में पढ़ाई करके पास तो हो जाते हैं जैसे तैसे करके, लेकिन उन्हें बायोडाटा बनाने में, इंटरव्यू देने में, अपने आप को प्रूव करने में, और नौकरी मिलने के बाद क्योंकि उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती, प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी होती है, व्यवहार कुशल नहीं होते, जो हमारे गुण होने चाहिए, चाहे वो पंक्चुअलिटी के हैं, चाहे वो पर्सनैलिटी के हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन के हैं, चाहे हमारे एटीट्यूड के हैं, चाहे किसी को कुछ हेल्प करने की तमन्ना हो, कोई हेल्प मांगता है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। और जब आप ही का कोई परिजन किसी दुर्घटनाग्रस्त होता है, हॉस्पिटल में होता है, बीमार होता है, या कोई डेथ हो जाती है, तब आपको महसूस होता है कि यार ऐसी भी चीज़ें होती हैं। जबकि हम किसी और को देख करके भी अपने आप को अलर्ट कर सकते हैं, अपने आप को जागरूक कर सकते हैं, समझदार बना सकते हैं कि ये जरूरत तो हमें भी पड़ेगी। आज बहुत लोगों को ये देखा गया, ना तो उन्हें रिश्तेदारी की जरूरत, ना पड़ोसी की जरूरत, ना भाईचारे की जरूरत, ना समाज की जरूरत। क्यों? वो इतना कमा रहे हैं,
जहाँ 10 रुपये की जरूरत है 100 रुपया मिल रहा है, जहाँ 100 की जरूरत है 500 रुपया मिल रहा है, जहाँ साइकिल की भी जरूरत नहीं है वहाँ स्कूटर दिया जा रहा है, और कभी कभी तो कार तक भी दे दी जाती है, लो चाबी जाओ। जब वो बिना किसी ट्रेनिंग के गाड़ी चलाना सीख तो लिया, लेकिन जब भी कभी दुर्घटना होती है तो बहुत बड़ी दुर्घटना होती है, क्योंकि उन्हें मैनर्स नहीं पता, सेंस नहीं पता, ट्रैफिक सेंस, ट्रैफिक रूल, किस तरह से हमें पेशेंस रखना है, स्पीड कहाँ बढ़ानी है, गाड़ी कहाँ चेक करनी है, गाड़ी में क्या क्या मरम्मत की जरूरत पड़ सकती है, कब मरम्मत करानी है। इन बेसिक नॉलेज नहीं होने के कारण जगह जगह दुर्घटनाग्रस्त लोग देखते हुए पाए गए। पीछे वाले को कितनी प्रॉब्लम आ रही हो ट्रैफिक में, वो किसी ऐसी जगह पे पार्क कर देता है कि पूरा का पूरा ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पे कोई फर्क नहीं, शिकन नहीं, उसको कोई समझाने वाला समझने वाला नहीं है। समझाए तो कहता आपको क्या मतलब, मैं कहीं भी खड़ी करूं। उसको कहे कि भाई थोड़ा सा साइड में चलो, औरों को भी साइड दे दो, वो उस चीज को तौहीन समझता है। जबकि सहन शक्ति बहुत जरूरी है, सामने वाले के दुख को समझना बहुत जरूरी है, सामने वाले की पीड़ा को हरना, सामने वाले के काम आना। कोई बीमार बुजुर्ग हैं हमारे आसपास, हम उसकी मदद करने में भी अपनी बेइज्जती समझने लगते हैं। चाहे हम पूरा दिन घर में बैठे हैं, कभी उसको ये नहीं पूछते कि आपको कोई दवाई मंगानी हो, फ्रूट मंगाना हो, कुछ और मंगाना हो, तो चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। तो ये जब तक हमारे मन में, हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हमारी सोसाइटी में, हमारे माँ बाप के द्वारा, हमारे बच्चों के द्वारा, हमारे पड़ोसियों के द्वारा ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, तो उसे हर छोटी छोटी समस्या भी बहुत बड़ी बड़ी समस्या लगेगी, जिसका कारण तनाव, इरिटेशन, गुस्सा, लड़ाई, ईर्ष्या, द्वेष, सब कुछ इसी से जनरेट हो जाता है। हर जगह जीतने का ही उनका मन करता है कि मुझे जीतना ही है, हार तो मैंने सुना ही नहीं, देखा ही नहीं, बर्दाश्त ही नहीं करता। सच को सच कहने में भी उन्हें बहुत पेन होता है। जबकि खेलों में आप देखिए, जिस बच्चे ने टीम में काम करना सीख लिया, जिस बच्चे ने हारना सीख लिया, जिस बच्चे ने अभाव का जीवन जीना सीख लिया, जिस बच्चे ने एडजस्टमेंट करना सीख लिया, जिस बच्चे ने एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सीख लिया, वो मुझे नहीं लगता, चाहे वो डिफेंस में उसकी सिलेक्शन हो, चाहे पुलिस में हो, इनकम टैक्स में हो, और एजुकेशन में हो, डॉक्टरी में हो, कहीं भी हो, वो हर काम में अपने निपुण मिलेगा और हर काम में सफलता पाएगा। तो सफलता के पीछे भागने से अच्छा है हम बेसिक अपने बच्चों को सिखाएं, सीखें, खुद करके दिखाएं, तभी वो सीख पाएंगे। स्कूल के सिलेबस से, टीचरों पे, समाज से सीख जाएगा जब बड़ा होगा। छोटे होते हुए नहीं सीख रहा तो बड़े होने तक तो उसकी वो आदतें पक जाएंगी, उसका कारण फिर वो क्रिमिनल बनता है। जो कुछ सोचा है वो मुझे पाना है, चाहे कैसे भी पाऊँ, सही ढंग से, गलत ढंग से, उसके पीछे मानवता भी खत्म हो जाती है, समाज सेवा खत्म हो जाती है, देश प्रेम खत्म हो जाता है। मेरे को अधिकारों के बारे में ही सोचता रहता है, मुझे ये अधिकार मिलना चाहिए। कर्तव्य पालन तो बहुत दूर की बात है। घर से शुरू करें, समाज से शुरू करें, धीरे धीरे आप एक बहुत अच्छे नागरिक बन सकते हैं। और बहुत अच्छे जब नागरिक बनेंगे तो वो आपका समाज भी अच्छा बनेगा, परिवार भी अच्छा बनेगा, देश भी अच्छा बनेगा। कुछ लोग देश का नाम रोशन भी कर देते हैं और देश को बदनाम भी कर देते हैं। जब देखते हैं कि ये तो बहुत सिद्धांतवादी हैं, कर्तव्यपरायण हैं, दूसरे की पीड़ा को समझते हैं, दूसरे के काम आते हैं,
मुस्कुरा करके सेवा करते हैं, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी इच्छा के, हमेशा किसी के मददगार बनते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। लेकिन वे लोग जो किसी भी काम के नहीं हैं, ना सीखना चाहते, ना करना चाहते, ना किसी की मदद करना चाहते, और जो आता है वो किसी को बताना भी नहीं चाहते, वो उनका नकल करते हैं कि ये तो कहाँ पहुँच गया, मेरे साथ ही पढ़ता था, मेरे साथ ही खेलता था, और मैं कहाँ पहुँचा। ये फ्रस्ट्रेशन का कारण है, क्राइम का कारण है, उग्रवाद का, आतंकवाद का, ना जाने कितनी चीज़ें फिर धीरे धीरे वो बड़े रूप लेती चली जाती। हम आसपास की चीज़ों को नेगलेक्ट ना करें, आसपास में होने वाली कोई भी घटनाएं, अच्छी बुरी जो भी, उसका आंकलन करें, सही को सही कहें, गलत को गलत कहें। चुप रहना, इग्नोर करना, आंख मींच लेना, गलत को सही और सही को गलत बनाना, ये तो किसी भी लिहाज से सही नहीं है। स्वस्थ समाज की हम रचना नहीं कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं, हमारे बच्चे देख रहे हैं, हमारा परिवार देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, और एक अच्छे राष्ट्रभक्त बनने के लिए, अच्छे नागरिक बनने के लिए, अच्छे इंसान, सबसे ज़्यादा जरूरी इंसान। जो अच्छा इंसान नहीं है तो वो किसी का भला क्या करेगा, चाहे वो टीचर है, डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, डीसी है, एसपी है, जज है, मंत्री है, पुलिस अधिकारी है, सैनिक है, बॉर्डर पे हो या घर पे हो, अगर हम अपना अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो हमारा देश सुरक्षित है, स्वस्थ है, खुश है, तरक्की करेगा, उन्नति करेगा। आज के लिए इतना ही है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज आप सबका दिन मंगलमय हो, ऊर्जा से भरे हो, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। फिर भी किसी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8058998381। इंडस्ट्री हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, हॉस्पिटल हो, सोसाइटी हो, अपार्टमेंट हो, बिजनेस हो, कॉरपोरेट हो, मैं डॉक्टर CP भारद्वाज, ट्रेनर, मोटिवेटर, काउंसलर, फाउंडर लक्ष्य स्किल्स एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट। मैनेजमेंट को भी समय समय पे उनकी ट्रेनिंग की, उनको मोटिवेशन की, उनको काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है। आप हमारी सेवाओं का वहाँ भी लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन मंगलमय।